हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये बात भारत का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमालय के इन विशाल पर्वतों का फॉर्मेशन कैसे और कब हुआ था? अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय के इन बड़े बड़े पर्वत और चोटियों को जिस जगह आप देखते हैं वहां एक समय विशाल समुद्र हुआ करता था, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? यकीन करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन सच्चाई यही है कि पृथ्वी पर हिमालय हमेशा से मौजूद नहीं था। ये 50 करोड़ साल पहले के उस दौर की बात है जब हमारे भारत का भी अपना कोई वजूद नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर पृथ्वी पर ऐसी एक हलचल हुई जिसने सारी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। और 50 करोड़ साल पहले हुई वो घटना क्या थी? पृथ्वी पर हिमालय का जन्म कैसे हुआ? और ये पर्वत श्रृंखला हमारे वजूद के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हिमालय दुनिया की कई ऊंची ऊंची चोटियों का एक घर है और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र स्तर से 8,848.86 मीटर यानी 29,031.7 फीट है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी होने के अलावा हिमालय का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्व है, जहां हिंदू और बौद्ध की आस्थाएं इस पर्वत श्रृंखला के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हमने बताया, हिमालय पृथ्वी पर हमेशा से नहीं था। इसके बनने की शुरुआत आज से करीब 50 करोड़ साल पहले हुई थी। यह नक्शा जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तब दुनिया ऐसी हुआ करती थी। इस दौर को क्रिटेशियस युग कहा जाता है, जिसमें महाद्वीपों की रूपरेखा और उनकी लोकेशन आज के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। आज जहां हम दुनिया में 7 अलग अलग महाद्वीपों को देखते हैं, उस दौर में ये सिर्फ 2 विशाल महाद्वीप हुआ करते थे। बाद में इन्हीं दोनों महाद्वीपों के टूटने से 7 अलग अलग महाद्वीप बने। इन दोनों विशाल महाद्वीपों के दक्षिण वाले हिस्से को हम गोंडवाना और उत्तर वाले हिस्से को लॉरेशिया कहते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जिस जगह पर आज हिमालय मौजूद है, क्रिटेशियस पीरियड के दौरान वहां सिर्फ समुद्र हुआ करता था और महासागर के इस हिस्से को हम तैदिस सी कहकर बुलाते हैं। अब हिमालय के फॉर्मेशन की बात करें तो 50 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट, जो पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करती थी, वो इससे अलग होकर उत्तर दिशा में बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराई और इस टकराव की वजह से ही दुनिया में एक नई और बेहद विशाल पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब 2 प्लेट्स के टकराने से इतने बड़े पर्वत कैसे बन गए? चलिए आपको इसके पीछे की साइंस समझाते हैं। असल में दोस्तों, दुनिया के अंदर पर्वत कई अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, फ्लैट माउंटेन और डोम माउंटेन आदि का नाम शामिल है। ये सभी पर्वत दिखने में तो एक दूसरे से अलग होते ही हैं, साथ इनका फॉर्मेशन भी अलग तरह से होता है। इसलिए हम आपको सिर्फ फोल्ड माउंटेन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हिमालय इसी प्रकार की एक पर्वत श्रृंखला है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण तब होता है जब 2 या 2 से अधिक महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। दरअसल इनके टकराव से एक बहुत पावरफुल भूवैज्ञानिक दबाव पैदा होता है और इस दबाव के कारण टकराव से निकला मलबा और कण व पत्थर वगैरह ऊपर की ओर उठते हुए पर्वत का रूप ले लेते हैं। इस तरह दुनिया में फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, जिसके बनने की प्रक्रिया को भूवैज्ञानिक भाषा में ऑरोगेनी कहा जाता है। हिमालय की बात करें तो इंडियन प्लेट के लगातार नॉर्थ दिशा में बढ़ने की वजह से
अवसादन और दबाव दोनों बढ़ते चले गए। नतीजन जब इसका यूरेशिया से टकराव हुआ तो समुद्र के तल के सेंटिमेंट्स की परतें फोल्ड होकर ऊपर उठ गईं और दुनिया में एक बिल्कुल नई पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन यह पूरा प्रोसेस कोई 2-4 साल में नहीं हुआ, बल्कि भूविज्ञानी ऐसा बताते हैं कि हिमालय के बनने की यह प्रक्रिया करोड़ों सालों में जाकर पूरी हुई थी और ये अभी भी पूरी नहीं हुई है, बल्कि ये प्रक्रिया आज भी जारी है। दोस्तों, हिमालय कोई अकेला पर्वत नहीं है, बल्कि ये कई सारी अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं का एक विशाल समूह है। पश्चिम में पामीर कोंड से शुरू होकर पूर्व में पूर्वांचल माउंटेन तक फैला हिमालय ट्रांस हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज, लेजर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज और पूर्वांचल हिमालयाज जैसी पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। वो वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय पर्वत श्रृंखला बनने के सबसे पहले चरण में ट्रांस हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज का निर्माण हुआ था। यही वजह है कि इन माउंटेन रेंज में पर्वतों का रंग हमें काला दिखाई देता है। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया, हिमालय का निर्माण तेथिस स्ट्री के तल के ऊपर उठने की वजह से हुआ है। ऐसे में भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि